और ब्रज में पहुंचते ही नारद जी ने क्या देखा कि एक गोपी चिल्ला रही है, नींद ले लो, नींद ले लो। एक गोपी चिल्ला रही, नींद ले लो। नारद जी ने कहा, देखो हमने कहा था कि यहाँ के सब पागल हैं, सब पागल हैं। देखो ये नींद कह रही, नींद दे दो, नींद बेच रही है, ये कह रही नींद ले लो। अरे नींद भी कोई खरीदने की बात है? इतने में एक गोपी बोली, नींद दे दो, नींद दे दो। एक गोपी बोली, मुझे नींद चाहिए, मुझे नींद चाहिए। एक गोपी बोली, मेरी नींद कोई ले लो, नींद ले लो। नारद जी ने कहा, हम तो पहले ही कह रहे थे यहाँ के सब पागल है, एक नींद बेच रही है और एक नींद खरीदने को तैयार है। नारद जी बीच में खड़े हो गए और पूछने लगे जो नींद बेच रही थी कि बताओ तुम नींद क्यों बेच रही हो, तुम क्यों नींद बेच रही हो? तो वह गोपी कहती है, आए मोहना फिर गए अंगना और मैं बैरन गई सोए। गोपी कहती है, मैं नींद इसलिए खरीदना चाहती हूँ कि जिस दिन श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़ करके जा रहे थे, उस दिन ठाकुर जी हमारे दरवाजे आए थे। मैं बैठी हुई थी, ठाकुर जी दरवाजे आए थे, मेरी आंख लग गई और मैंने क्या देखा सपने में कि ठाकुर जी आए और दरवाजे पर कुंडी खड़खड़ा रहे हैं और कह रहे, गोपी दरवाजा खोल, गोपी दरवाजा खोल। तो क्या हुआ? बोले, पौड़ी हती पलकापे में। पौड़ना माने लेटना, पलकापे में लेटी थी गोपी, कह रही है, पौड़ी हती पलकापे में ध्यान और ध्यान प्रभु चितलाए और लाग गई पल में पल के, पल लागत ही पल में प्रभु आए। गोपियां कह रही है कि मैं लेटी थी, मेरी नींद लग गई और सपने में श्याम सुंदर आ गए और कहने लगे, गोपी दरवाजा खोल, गोपी दरवाजा खोल। इतने में मैं झटपटा करके उठी तो देखा तो वहां तो श्याम सुंदर थे ही नहीं। इसलिए मैं नींद खरीदना चाहती हूँ कि भाई मुझे कोई नींद दे दो, कोई नींद दे दे मुझे। नारद जी ने एक से पूछा कि तुम नींद बेचना क्यों चाहती हो, तुम नींद बेचना क्यों चाहती हो? तो गोपी कहती है कि यही हाल मेरा भी है। अरे जिस दिन श्याम सुंदर जा रहे थे मुझसे मिलने के लिए आए और मैं उस पलंग पर बैठी बैठी सो गई, मैं सो गई तो मैं ठाकुर जी को नहीं मिल पाई। उसने जागकर ठाकुर जी को खो दिया, मैंने सोकर ठाकुर जी को खो दिया। इसलिए बड़ा प्यारा सूत्र है, ना तो ठाकुर जी सोने वाले को मिले हैं और ना ही ठाकुर जी जागने वाले को मिले हैं। ना ही जागने वाले को मिलते हैं, ना ही सोने वाले को मिलते हैं। यदि आंखें खोलकर भजन करोगे तो जग में खो जाओगे और आंखें बंद करके भजन करोगे तो सो जाओगे। इसलिए ना सोने वाले को मिले हैं, ना जगने वाले को मिले हैं। भगवान किसको मिले हैं? आप सबने भगवान शिव की एक तस्वीर देखी होगी जिसमें भगवान शिव की ना तो आंखें बंद रहती हैं और ना ही आंखें खुली रहती हैं। आधी आंखें बंद रहती हैं, सबने देखी होगी, सबके घर में होगी। शिव जी की पूरी आंखें खुली नहीं रहती उस फोटो में और ना ही बंद रहती हैं। मतलब आंखें खोल कर भी भजन नहीं कर सकते और आंखें बंद करके भी भजन नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा, अरे तुम तो पागल हो, अरे व्यर्थ की चर्चा छोड़ो, पहले ये बताओ तुम लोग कर क्या रही हो? गोपियों ने कहा, आप यहाँ आए क्यों हो, कैसे आए, क्या कारण है? नारद जी कहते, अरे वो श्याम सुंदर बीमार पड़ गया। गोपियां घबरा गई, बोले हुआ क्या, क्या हुआ, क्या हुआ हमारे प्राणधन को, क्या हुआ हमारे जगदीश को, क्या हुआ हमारे गोपाल को? अरे दवाई क्या है, कैसे ठीक होंगे, बताओ हम क्या उपाय करें? तो नारद जी कहते हैं, अरे उनकी दवाई केवल यह है, यदि कोई भक्त अपने चरणों की रज उनके मस्तक पर लगा देवे तो वे ठीक हो जाएंगे। जैसे ही यह सुना गोपियां झरझर करके रोने लगी, आंखों से आंसू आ गए और कहने लगी, अरे हम भक्त हैं नहीं, अरे हमने कभी माला ली नहीं, कभी हम भगवान का भजन किए नहीं, अरे हम काश भक्त होते तो अपने चरणों की रज श्याम सुंदर को दे देते। नारद जी बोले, पागल हो गई हो, वो भगवान है और तुम अपने चरणों की रज उसके मस्तक पर लगा देती। अरे घोर नरक मिलता, घोर तुम्हें नरक में जाना पड़ता, बड़ी बड़ी यातनाएं मिलती। तो गोपियां कहती हैं, नारद जी यदि मेरे चरणों की रज से श्याम सुंदर ठीक हो जाए तो मुझे नरक स्वीकार है। अरे नरक तो ठीक है, नरक का बाप मिल जाए, कीड़े पड़ के मर जाए, पर हमारे चरणों की रज
से यदि श्याम सुंदर ठीक हो जाए तो जाओ ले जाओ और उसे ठीक कर दो। जैसे ही जाकर के श्याम सुंदर के मस्तक पर लगाई ठाकुर जी ठीक, तत्काल ठाकुर जी खड़े हो गए। अरे गोपियां सुख दुख को नहीं मरती, नरक स्वर्ग को नहीं मरती, वे चाहती हैं कि हमारे प्राण धन हमारे श्याम सुंदर बस स्वस्थ रहें, वे ठीक रहें, हमें मरना है मर जाएं, कीड़े पड़ के मर जाएं, पर हमारा प्रियतम ठीक होना चाहिए। सबने अपना देखा कि हमें नरक में जाना पड़ेगा, पर गोपियां नरक स्वर्ग को नहीं डरती, कहती चले जाएंगे यातना हम श्याम सुंदर के लिए सह लेंगे, कितनी यातना मिलेंगी सह लेंगे, पर बस वो ठीक हो जाए। इतना प्रेम करती हैं गोपियां। उद्धव जी को भगवान ने भेजा। उद्धव जी चिट्ठी लेकर के गए हैं, भगवान का पत्र लेकर के गए हैं। ऊधो सूधो जब चलो सुन गोपिन के बैन, और ज्ञान बजाई ढूंढवी सुभक्ति भजायो ढोल। जैसे ही उद्धव जी अपने ज्ञान का थोड़ा सा अभिमान लेकर के गए थे, और जैसे ही वहां जाकर के भैया गोपियों ने प्रेम दर्शाया, तत्काल ज्ञान का पर्दा वहीं फट गया और उद्धव जी प्रेमी हो गए। क्या दृश्य देख रहे हैं उद्धव जी? जब यमुना पुलिन पर पहुंचे तो सब गोपियों को देख रहे हैं, इकट्ठी खड़ी हैं, और एक गोपी ने एक दीवार पर श्याम सुंदर का चित्र बनाया है। उद्धव ने जाकर कहा और पूछा ये कौन है? तो गोपियां कहती हैं, राधा जी कहती है हमारा श्याम सुंदर है। अब गोपियों ने क्या किया कि सर तो बनाया, हाथ बनाए, पेट बनाया, पर पैर नहीं बनाए। तो उद्धव ने कहा क्या तुम्हारा श्याम सुंदर लंगड़ा है, पैर नहीं है? तो गोपियां कहती हैं अरे हमारे श्याम सुंदर के पैर हैं, पर हमारे श्याम सुंदर से हमने प्रेम किया और हम तो प्रेम करते रह गए, वो हमें छोड़कर चला गया, और हमने यह चित्र बनाया है इसमें इसलिए पैर नहीं बनाए कि वो तो हमें छोड़ करके चला गया, यदि इसके पैर बना दे तो ऐसा ना हो कि यह भी हमें छोड़ करके चला जाए, इसलिए हमने इसके पैर नहीं बनाए। जब ऐसा प्रेम देखा और गोपियां कहती हैं, उसी समय एक भौरा आ गया। गोपियां कहने लगी देखो जैसे श्याम सुंदर छलिया है ऐसे ये भौरा छलिया है, जैसा काला वो है ऐसे ही काला ये है। अरे जैसे ये भौरे की आदत क्या है कि नए नए पुष्पों में जाकर उसका पराग लेकर उड़ जाता है। गोपियां कहती हैं ऐसे ही श्याम सुंदर ने हम सबसे प्रेम किया और हमें प्रेम के जाल में फंसा कर खुद भाग गया, हम रोते ही रह गए। अरे ये इतना छलिया है, अरे क्या बिगाड़ा था उस बाली ने जिसको उसने छिप करके मार दिया, अरे क्या बिगाड़ा था उस बलि ने जिसको 3 वचन में बांधकर ठग लिया, अरे क्या बिगाड़ा था बेचारी सूपनखा ने, वो प्रेम करने ही तो आई थी जिसका नाक कान काट करके उसका स्वरूप बिगाड़ दिया। अरे इनकी तो आदत है ही दूसरों को कष्ट देने की। जब उद्धव ने यह बातें सुनी कि अरे ये तो सारे जन्मों की ठाकुर जी के सारे अवतारों की कथा जानती हैं, मतलब गोपियां गवार नहीं है, यह तो परम विद्वान है। जब जान गए कि ये तो विद्वान है, हम तो सोच रहे थे ये गवार है, केवल प्रेम करती हैं। और जैसे ही उद्धव ने यह जाना तत्काल गोपियों के चरणों में गिर पड़े और आए थे एक दिन का कह करके आज 6 महीने हो गए रज में यहाँ के वहाँ लौटते रहते हैं और गोपियों के साथ उनके ठाकुर जी की बड़ी मंगलमय कथा को श्रवण करते हैं। 6 महीना बीते, लौट करके आए, बड़े नाराज भय श्याम सुंदर को, अरे गोपियां कितना प्रेम करती हैं तुम जा नहीं सकते, 10 किलोमीटर है मथुरा से वृंदावन, तुम उनको जा नहीं सकते, याद नहीं कर सकते हैं, कितना प्रेम करती हैं वो तुम में, तो थोड़ा बहुत नहीं लगता तुम्हें? भगवान ने कहा कौन कहता है कि मैं गोपियों से दूर हूँ? किसने कहा मैं गोपियों से दूर हूं? अरे उद्धव जरा आंख बंद करके ध्यान करके देख। जैसे उद्धव ने आंख बंद करी, ध्यान किया, तो उद्धव क्या देख रहे हैं कि श्याम सुंदर के बगल में राधा जी विराजमान हैं और चारों तरफ गोपियां खड़ी हुई हैं। जैसे उद्धव ने सारी गोपियों को ठाकुर जी के समीप देखा, ठाकुर जी को प्रणाम कर लिया कि प्रभु हम समझ गए, अरे आप हमें प्रेम सिखाना चाहते थे, आप गोपियों से अलग नहीं हो, आपके साथ ही गोपियां हैं। भगवान कभी गोपियों से अलग नहीं होते, ठाकुर जी निरंतर गोपियों के साथ ही रहा करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसके उपरांत ठाकुर जी मथुरा में रहते हैं। अब कंस के ससुर जी हैं जरासंध। जरासंध के पास जब कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति गई
और कहने लगी पिताजी उस कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया, बदला लो। तो जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर, 17 बार, पर भगवान ने 17 बार उसकी सेना को मार दिया और जरासंध को जिंदा छोड़कर भगा देते भगवान। बलराम जी कहते कन्हैया ये करता क्या है तू, अरे इतनी बार क्यों छोड़ा, आए और सीधा गला काट के मार फेंकते हुए काय को इसको बार बार छोड़ता है। भगवान बोले हम चाणक्य नीति जानते हैं। भगवान बोले नीति जानते हैं हम, कैसी? क्योंकि देखो नीति कहती है इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी? नीति कहती है पंगत करो पहली, व्यक्तियों को पंगत पहली करनी चाहिए। यदि कहीं निमंत्रण आए तो पहले पंगत में हुआ हो। यदि लास्ट में गए तो रसगुल्ला बढ़ाई गए, सलाद अति सो बढ़ाई गई, सब्जी ठंडी हो गई, पूरी ठंडी हो गई, पापड़ सो बची नहीं, सब बढ़ा